मेरा जो एक दोस्त है जो आशीष था, वो बोला कि एक बगल में मंदिर है, मेरा भी नया नया शादी हुआ है, आज हम सुबह पूजा भी। जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। कल यानी 3 जून को एक बेहद दुखद घटना हुई थी हज़ारीबाग में केरेडारी के घाघरा डैम में 2 युवक फिसलने से गिरे थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। वहाँ पे एक तीसरा लड़का उनका साथी मौजूद था। उसकी आंखों के सामने ये सारी घटना हुई थी। उसने बताया पूरी आप बीती क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस कंपनी में काम कर रहा था, कब उसने आराम किया और कब कैसे वो लोग जो है फिसले दोनों, ये सारी चीज़ें जो है तीसरा लड़का जो उनके साथ था वो बच गया, वो बताया। आइए सुनते हैं उसने क्या कहा। जो परिवार वाले हैं विशाल के और आशीष के, दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों के क्षेत्र से कई लोग आए हैं, जिनमें से कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे उनके क्षेत्र के, वो भी आप सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले ये सुनिए जो पूरी घटना हुई थी उस दिन, तीसरा व्यक्ति वहीं पे मौजूद था, वो क्या कह रहा है। क्या हुआ था, पूरा घटना क्या हुआ था। हम लोग एक्टिविटी करने जा रहे थे, तीनों एक्टिविटी हम लोग का हो गया था। उसके बाद हम लोग निकल रहे थे घर रूम की ओर, मतलब हजारीबाग आ रहे थे। तो मेरा जो एक दोस्त है जो आशीष था, वो बोला कि एक बगल में मंदिर है, मेरा भी नया नया शादी हुआ है, आज हम सुबह पूजा भी करके आए हैं, सोचे कि मन्नत वाला मंदिर है, तो हम दर्शन करके आते हैं। तो हम लोग तीनों गाड़ी से पहले तो एक पॉइंट पे रुके जहाँ पे आना था हम लोग को, गाड़ी जहाँ तक जा सकता था। वहाँ रुकने के बाद अब मुझे कुछ अपलोड करना रहता है फ़ोटो वगैरह, तो हम वहाँ गाड़ी में बैठ के अपलोड कर रहे थे। तब तक ये लोग गमछा लेके चल गया था। पूछे भी कि भाई गमछा का क्या काम है पूजा में। बोला हम ऐसे पूजा करेंगे भाई, सुबह से कुछ खा के नहीं है, नहा धोवा के पूजा करेंगे। तो वो लोग क्या किया कि दोनों गया, लेकिन एक जो विशाल था उसको मतलब पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था, वो जाना नहीं चाह रहा था। तो आशीष बोला अरे भाई हम सब नहीं जाएगा तो फोटो खींच देगा ना, इतना बढ़िया झरना है। उसका फ़ोन खोलिएगा तब देख लीजिएगा, सारा फोटोज़ वीडियो होगा, ठीक है। तो फिर हमको भी बुला रहा था, हम यहाँ से चिल्ला रहे थे लेकिन सुन नहीं रहा था। तो हम वहाँ गए, ठीक ना, मंदिर के पास गए। फिर हमको क्या किया कि आशीष भिंगाने लगा कि बाबू तुम, गाली वाली तो दिया, हम लोग तो नहीं डिस्कस करेंगे कि बाबू तुम नहाओ नहीं तो तुमको भिंगा देंगे, हम लोग नहाएंगे तुम तकेगा यहाँ पे। हम भी मतलब मंदिर के बगल में ही हम वहाँ पर नहा के कपड़ा वपड़ा पहन लिए, ठीक ना। तो टप पे पहन लिए। उसके बाद जो है विशाल विशाल चला गया झरना के इस छोर, आशीष चल गया इस छोर। दोनों नहा रहा है, फोटो वीडियो बना रहा है, खुद से ही फोटो वीडियो बना रहा था पत्थर में रख के। फिर हम चिल्लाए कि भाई जल्दी चलो, हम लोग घर भी जाना है, क्योंकि 5:30 बजे से पहले हम लोग को रूम पहुंचना है, ये नियम है रूल्स का। तो हम उसको बोले तो आशीष को चिल्लाएं तो आशीष आ गया, लेकिन मेरा आवाज़ विशाल तक नहीं पहुंच रहा था। तो आशीष को बोले कि तुम जैसे उतरा है कपड़ा वपड़ा पहन लो और उसको आवाज़ दो या फिर कॉल करो, उसको बुलाओ जल्दी से, क्योंकि लेट हो रहा है। लेकिन पानी का आवाज़ से विशाल सुन नहीं पा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि विशाल बोल रहा है कि हम भाई आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पानी का प्रेशर से हम आ नहीं, इस पार से इस पार आ नहीं पा रहे हैं। तो हम बोले एक काम करो, उसका आगे जो पत्थर है ना, वहाँ जाके पहले तुम बैठो। कुछ लोकल आदमी था वहाँ, सिगरेट वगैरह पी रहा था। बोले कि पहले उससे पूछते हैं, वो लोग को पता है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है, कैसे वो लोग चढ़ता है कैसे नहीं चढ़ता है, तो पूछते हैं। तो हम उससे 5-10 कदम जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। नीचे उतर गए, मतलब पहाड़ से थोड़ा सा नीचे उतर गए, मंदिर से थोड़ा सा नीचे उतर गए हैं, ठीक ना। आशीष क्या बोल रहा है कि अरे हम ही हो ना, हम पकड़ लेंगे, ठीक ना। हम बोले बाबू तुम्हारा उसमें अब डबल का फर्क है, ठीक ना, तुम इतना दुबला पतला हो, उतना मोटा है, इतना पानी का प्रेशर तुम पकड़ पाएगा। 2 मिनट रुक जाओ। हम आदमी सबको बुला रहे थे, वो लोग 50% पहुँच चुका है, मतलब 200 मीटर अगर है तो 100 मीटर पहुँच चुका है। हम थोड़ा और नीचे उतरे ताकि वो लोग रास्ता दिखाएं, ताकि वो लोग ऊपर आ सके, है ना। क्योंकि हमको कंफर्म नहीं कि वो लोग वहाँ का आदमी था कि जो भी था, हेल्प के लिए तो बुलाए ना, तो वो लोग को पता नहीं था। तो वो लोग यहाँ पे आया, तो उसके आने से पहले आशीष बोला कि रुको, उसे को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम हाथ पकड़ेंगे पकड़ लेंगे। तो आशीष विशाल का हाथ नहीं पकड़ा था, विशाल आशीष का हाथ पकड़ा था। अगर आशीष विशाल का हाथ पकड़ता तो आशीष बच जाता। आशीष अगर थोड़ा सा स्लिप भी करता तो इधर गिर जाता, मंदिर के पास गिर जाता। लेकिन विशाल पकड़ लिया उसका हाथ, तो विशाल तो छोड़ा नहीं, जैसे वो ऐसे हेला ना, तो बस आशीष को लेके गया। तो हम तो मान के चलिए पहाड़ से 50% उतर गए थे। उतर गए, सबसे पहले तो हम उतरे यहाँ पे, दोनों पानी में डूब गया था, वहाँ पे एक गड्ढा टाइप का है, पानी में डूब गया था। पानी का आवाज़ इतना था कि पहले तो वो लोग का पहले बॉडी निकाले, 50% निकाल लिए बॉडी को वहाँ से, पानी से निकालने के बाद वो लोग का हार्ट बीट चेक किए, यहाँ चेक किए, यहाँ चेक किए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, शांत एकदम, पूरा शरीर टाइट टाइट हो गया है, मुंह ऐसे टेढ़ा हो गया, कहीं चोट वोट नहीं था, सिर्फ सर में थोड़ा चोट है। तो उन लोग का कुछ पता नहीं चल रहा था, हमको कुछ समझ भी नहीं, कि हम पहली बार सब देखे हैं, आँखों के सामने हुआ मेरा। हाँ, तो फिर 2-4 आदमी आया, वो लोग भी आना नहीं चाह रहा था, वो लोग को बुलाएं पहले, भाई हार्ट बीट चेक कीजिए ना, कोई भी अगर थोड़ा सा भी कुछ बचा हुआ है तो हम मतलब उसको ले जा सकते हैं, बाइक से या गाड़ी से ले जा सकते हैं। तो वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग तो अभी देखो हार्ट बीट चेक किए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ चल नहीं रहा है। तो हम लोग तो भाई अब हम लोग बॉडी को छुएंगे ना कुछ करेंगे, कि प्रशासन वाला बात है। तो वो लोग क्या किया, पहले तो सब 4-5 आदमी मिलकर हार्ट बीट चेक किया,
वो लोग वहाँ से हट गया। फिर जिस गांव में हम लोग एक्टिविटी किए थे उस गांव के कुछ लोग आए थे हमारे यहाँ पे, जो हम लोग मैटर देख के आया। वो लोग भी बोला अंकल आप लोग कम से कम तो चेक कीजिए अंकल, क्या पता अगर थोड़ा सा भी होगा तो कुछ तो हो सकता है ना। तो वो लोग भी आया, चेक किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो पहले हम लोग बॉडी को पूरा पत्थर में लेके आए, वहीं पे वहाँ से हल्का पूरा उठा दिए बॉडी को। उसके बाद फिर शायद अंकल को फ़ोन किए थे, अंकल फिर एक रिलेटिव को भेज के एम्बुलेंस को लेके आए। फिर प्रशासन आया, फिर वहीं गांव वाला मिल के बॉडी को उठाया और उठा के फिर सदर लेके गया। तो फिर हम मेरे जो आशीष, एक का फ़ोन तो मिल गया था, एक का फ़ोन नहीं मिल रहा था। तो हम उसका फ़ोन ढूंढ रहे थे, उसको अचानक से बहुत तेज़ बारिश आ गई, तो सब तो चल गया, भाग गया यहाँ पे, बच गए हम अकेले। और एक बाइक वाला जो उठाया था सबसे पहले विशाल को, वो थोड़ा अंडरवेयर पहन के, तो कुछ नहीं पहन के था। उसके बाद वो क्या किया कि हमने भैया कम से कम चौक तक छोड़ दीजिए, हम लिफ्ट लेके हॉस्पिटल या थाना चल जाएंगे। तो वो बोले देखो हम कपड़ा पहन के हैं नहीं, हम जहाँ तक जाएंगे वहाँ छोड़ देंगे। तो वो हमको वहाँ तक छोड़ दिया। फिर 2 बाइकर मिला, तो हमको एक कौन बेल चौक या कुबी बोला, उसके थोड़ा पीछे ही छोड़ दिया। फिर हम लोग को विभाग से कॉल आया कि यहाँ पे विभागीय कुछ लोग आ रहे हैं, थोड़ा वेट करो। वो लोग दोनों उसके साथ में जाना, फिर उन लोग परिवारजन से मिल लेना। तो विभाग से फिर तो पहले तो वो लोग आए, एक गया लाने के लिए गाड़ी, और हम लोग फिर विभाग से कॉल आया कि नहीं दोनों को थाना लेके आओ। पहले थाना तो नहीं लाया गया, ऑफिस में ले गया गया। बस यही बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार। घर कहाँ है? मेरा दुमका घर है, दुमका जिला। दुमका। अच्छा, साथ में आप लोग काम करते हैं? जी, हम लोग तीनों साथ में काम करते हैं। कब से काम कर रहे हैं? देखिए हम तो यहाँ लगभग 1.25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आशीष भैया 5 महीना से काम कर रहे हैं, और मेरे जो साथ जो विशाल था वो भी मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। मतलब वो भी लगभग 1.5 साल से काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही मेरे साथ ही। और कितना बजे हुआ था एग्जैक्ट? ये लगभग 5:20-25 का लमसम में हुआ था। हम लोग का एक्टिविटी खत्म हुआ था 4:45 में। 45 खत्म होने के वहाँ पर हम लोग 5:02-3 में से पहुँच गए थे, क्या कहते हैं, हम अपलोड कर रहे थे फोटो। उसके बाद पहुँचने के बाद जब ये मैटर हुआ लगभग 5:30 बजे के आसपास हुआ, क्योंकि तभी तो फ़ोन नहीं ना देख सकते हैं सर। तो वही के लगभग 5:30 बजे के आसपास। और वहाँ से फिर बॉडी को निकाले लगभग 5:42 में निकाले, क्योंकि तभी अंकल को कॉल किए थे। हम लोग इसमें जो भी संभव हो पाएगा, जिला प्रशासन से भी बात हो रहा है हम लोग का। अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं, अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक। और अपने कंपनी के तरफ से जो भी संभव हो पाएगा, जैसे आर्थिक स्थिति में हो गया, चाहे नौकरी हो गया किसी को, चाहे मतलब कुछ मुआवजा देने का हो गया, सब हम लोग देने को तैयार हैं। अब जो दुखद हो गया है उस पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी के बाद बहुत दुखद बात है कि ये चीज़ होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। अब इसको ये करने के लिए बस इतना ही हम लोग कर सकते हैं कि जो भी आर्थिक, अगर किसी का घर नहीं बना हुआ है तो हम लोग घर बनाने को भी तैयार हैं, और जो भी संभव हो पाएगा हम लोग करने को तैयार हैं। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ शेखर। एजेंसी कौन सी काम कर रही थी? ब्लैक पैंथर। ये लोग मतलब शुरू से काम कर रहे थे? हाँ, शुरू से काम कर रहे थे। इन लोग एक्टिविटी के बाद मतलब जब ये ख़त्म हो गया, ऑफ ड्यूटी जाके वहाँ पे बगल में था, तो इन लोग चले गए कि देखने, बगल में फॉल है, जाके देखते हैं। उसी में ये हादसा हो गया। देखिए अभी तो आपके सामने जितना वो बात बोले, जो वहाँ पर उनके टीम में जो एक टीम के सदस्य थे, अब इनके बात से कितना विश्वास किया जा सकता है ये तो अभी नहीं बता सकते जब जांच नहीं हो। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि इनका बढ़िया से जांच हो कि आखिर डैम से पार कैसे किया। अगर उल्टा नहीं आ सकता था तो गया कैसे? आज जाते ही समय डूब सकता था, एक का क्वेश्चन है। प्लस अन्य बात पर पुलिस प्रशासन जांच करे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, और हम लोग चाहेंगे कि इसका उचित जांच हो। उनके परिवार गरीब परिवार है, एकदम पूरे कटकम दाग में मातम छाया हुआ है, इनका मुआवजा मिले, और जो भी उनका एजेंसी है काम कराने वाले, उन भी अपना सोच समझ के उनके परिवार के लिए खड़ा रहें, यही हम सबसे आग्रह करें। अजय साहू नाम है मेरा, विधायक जी के पूर्व प्रतिनिधि मनीष जायसवाल जी का। बहुत ही मेहनती लड़का था, और इस कंपनी में बहुत ही मेहनत से काम कर रहा था, और घर का अकेला ही कमाने वाला है। 4 इनकी बहन है, और एक गृहस्थी इनके पापा हैं, और कोई आर्थिक स्रोत इनका नहीं है। हम चाहेंगे जो भी कंपनी में काम करते हैं उनको आर्थिक सहायता हो, मुआवजा हो, बस यही कह के मैं अपना बात समाप्त। हम लोग का बहुत दुखद घटना है ये। हमारा गांव का लड़का था और बहुत होनहार लड़का था। हम लोग नाज करते थे कि लड़का बहुत आगे जाएगा, हर काम इसको आता था। और ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, किसी के घर में ना घटे। मतलब अब हम लोग को जैसे बच्चे लोग को भी कॉन्शियस करना पड़ेगा कि भाई जो कहीं जाते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से अब जाया करें,
ताकि ऐसा घटना न घटे। पर जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन परिवार को देखिए कितना दुख होता है। अब उनके साथ में उनकी 4 बहनें हैं और वो लड़का ही संभालता था पूरा परिवार को, काफ़ी गरीब फैमिली से आता था। तो जी विशाल कुमार अकेला एक लड़का था, 4 बहन थी उसकी, तो बहुत जावदेही था उस पर। अब वो तो चला गया, लेकिन अब परिवार को दुख के घड़ी में छोड़ के चला गया है वो। तो ईश्वर से मनाते हैं कि भाई ऐसा ना हो किसी के साथ में, और लोग अपने बच्चे लोग को सिखाएं कि किसी तरह का बात हो तो पहले गार्जियन को बताएं, तब को काम करें।